नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अमित के दुबे और आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे। और इस चैनल में मैं आपको हेल्थ से रिलेटेड नई नई टिप्स आपको देता रहता हूं। और आज की जो टिप्स है वो इस वीडियो में ये है कि बहुत सारे कमेंट हमारे चैनल पे आते हैं और पूछते हैं कि सर कुछ ऐसी चीज़ बताइए जिससे कि बहुत ज़्यादा पैसा भी ना लगे और हमारे दांत बिल्कुल चमकदार और वाइट हो जाएं। तो जैसे कि आपका दांत चमकदार, सफ़ेद और वाइट करना है तो उस कंडीशन में आपको ये उपाय फ़ायदेमंद करेगा। लेकिन अगर आपके दांतों की हेल्थ को सुधारना है तो इस उपाय से करने से पहले आप डेंटिस्ट के पास जाइए, अपने दांतों की अच्छे से सफाई करवाइए, उसके बाद ये उपाय कीजिए। क्योंकि ये उपाय आपके दांतों को सफ़ेद करता है, आपके दांत को पॉलिश करेगा, दांत का ख्याल रखेगा, मसूड़ों का हेल्थ रखेगा। लेकिन अगर दांतों के ऊपर पहले से ही गंदगी जमी हुई है, दांत और मसूड़े के बीच में पहले से ही इन्फेक्शन है, तो ये उपाय पहले मत कीजिए। पहले उनको सफाई करवाइए, उसके बाद इस उपाय को कीजिए। तो एक बार दांत साफ़ हो जाएंगे, दांत को पॉलिश मत करवाइए, पहले सफाई करवाइए, उसके बाद ये उपाय कीजिए और देखिए कि आपके दांत कितने ज़्यादा पीलेपन से दूर होके वाइटनेस में बदल जाते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि हम चार समाज में बैठे रहते हैं, हम कितने भी सुंदर हों, कितने भी अट्रैक्टिव हों, हैंडसम हों, ब्यूटीफुल हों, अगर चार समाज में बैठे रहते हैं तब तक तो कुछ नहीं होता है। लेकिन जैसे ही हम बोले, हंसे, तो हमारे मुंह को जैसे ही खुला और वो मुंह में दांत जो हैं सफ़ेद मोतियों की जगह ना होके पीलापन हो गया है, काला खैरा जमा हुआ है और भदरंगे लग रहे हैं, तो बड़ा अजीब सा हमको डिप्रेशन होता है, हमको बड़ा बुरा फील होता है कि भाई हम कैसे रहा जाए। लेकिन ऐसा ये सारी चीज़ें, ये डिप्रेशन को दूर करने के लिए मैं आपके लिए लाया हूँ एक नुस्खा। इस नुस्खे में सबसे पहले क्या करना है कि आपको सबसे पहले चारकोल लेना है, एक नींबू लेना है, सेंधा नमक लेना है और सौंफ का पाउडर लेना है। मतलब चारकोल लेना है, नींबू लेना है, सेंधा नमक लेना है और सौंफ का पाउडर लेना है। इन सारी चीज़ों को मिला लीजिएगा। कैसे मिलाना है? चारकोल जो होता है वो आपके जो ऑयली चीज़ें होती हैं उसको सक कर लेता है, मतलब कि थोड़ा सा उसको सुखा देगा, मतलब कि आपके एनेमल की पॉलिश करेगा चारकोल। नंबर 2 पे जो नींबू होता है उसमें विटामिन सी होता है। विटामिन सी की जो मात्रा होती है वो एक नींबू में लगभग 30 मिलीग्राम विटामिन सी होता है और एक मनुष्य को रोज़ लगभग 60 मिलीग्राम विटामिन सी की आवश्यकता होती है। तो ऐसा कहा जाता है कि अगर इंसान एक दिन भर में लगभग 2 नींबू का सेवन कर ले तो उसके दिन भर की पूरी विटामिन सी की मात्रा, विटामिन सी की डाइट कंप्लीट हो जाएगी। तो जो विटामिन सी होता है वो हमारे मसूड़ों की स्वस्थ रखेगा, हमारे एनामल लेयर को मजबूत करेगा। उसके बाद जो आपका सेंधा नमक होता है, सेंधा नमक में इतनी ये प्रॉपर्टी होती है कि हमारे जो मसूड़े होते हैं उनको हेल्प करेगा, उनको आपके जो दांत होते हैं उनको मजबूत बनाएगा। इसीलिए अगर हम डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो वो बोलते हैं कि आप ऐसा कोई टूथपेस्ट यूज़ कीजिए जिसमें नमक हो, मतलब साल्ट वाला टूथपेस्ट आपको रिकमेंड करेंगे। उसके बाद आप जो सौंफ होता है, सौंफ क्या करेगा कि आपकी जो सांसों की बदबू है इसको दूर करेगा और आपके दांतों के मसूड़ों की हेल्थ भी वो अच्छा करेगा। तो इस उपाय में करना क्या है, चारकोल को 2 चुटकी चारकोल लेना है, उसके बाद नींबू को काट लीजिए और उसमें जो रस निकलता है 1 चम्मच, चारकोल और नींबू के रस को मिला दीजिए, उसमें आधा चम्मच सेंधा नमक, मतलब 4 चुटकी सेंधा नमक डालिए और फिर सौंफ का पाउडर मिक्स करके एक पेस्ट बना लीजिए। एक पेस्ट बनाने के बाद बहुत ही ज़्यादा मखमल की तरह मुलायम पेस्ट हो जाए तो उस पेस्ट को अपने दांतों के ऊपर अप्लाई कीजिए। उसको फिंगर से लेके लगा भी सकते हैं और ब्रश से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसको अप्लाई करने के बाद 10 से 5 मिनट बाद आप छोड़ेंगे, आप साफ़ करेंगे तो आप देखेंगे कि कैसा चमत्कारी उपाय हो गया है। भाई आपके दांत जो पीले थे वो सफ़ेद हो गए हैं और बहुत ही ज़्यादा आपके दांतों की चमक बढ़ जाएगी। और इस उपाय को लगभग 2 सप्ताह तक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका दांत तो भैया बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हो गया है। अब तो आप 4 लोगों के बीच में अगर हंसेंगे, बोलेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा, ना कि घटेगा। तो एक बार इस उपाय को कीजिए और अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाइए और अपने दांतों के पीलेपन को दूर कीजिए, मतलब पीलेपन से निजात पाइए और चमकदार मोती जैसे सफ़ेद दांत पाइए।
वीडियो पसंद आएगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, लोगों में शेयर कीजिएगा, जिससे कि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप इसकी यूज़ करें और इसका उपयोग करें और जिससे उनको फ़ायदा हो। नमस्कार।